एनआईए जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकियों के टारगेट पर बैसरन घाटी के अलावा और भी कई टूरिस्ट स्पॉट्स थे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मधुरेंद्र कुमार। बैसरन वैली में आतंकियों ने जिस खूनी खेल को खेला था उसके लिए कई टारगेट रेकी पर किए गए थे। सामने आप देखिए तो बैसरन वैली दिखाई दे रही है, लेकिन इस बैसरन वैली में जो आतंकियों का खूनी खेल था वो उनका पहला टारगेट नहीं था। दरअसल वो उनका टारगेट बना इसलिए क्योंकि वो दरअसल सुरक्षा बलों से उन्हें महफूज लगा। और ये इलाका देखिए अम्यूजमेंट पार्क, जिसकी रेकी की थी आतंकियों ने, और जांच एजेंसियों को इसके बारे में पुख्ता सबूत मिले हैं कि कई ऐसे पब्लिक प्लेस, टूरिस्ट प्लेस जो कि आतंकियों के रेकी में शामिल थे, उसमें ये अम्यूजमेंट पार्क भी शामिल था। क्योंकि यहाँ भारी पैमाने पर टूरिस्ट अपने परिवार के साथ आते हैं। यहाँ सुविधाएं देखिए, चाहे आप राइड हो, इसके अलावा आप देखिए झूले हो अत्याधुनिक, ट्रेन का मूवमेंट हो, कई तरह की गाड़ियाँ और उस पर बच्चे जो एंजॉय करते हैं उसका सामान हो। इस खूबसूरत वादी में, वैली में गिरते हुए झरनों के बीच और बहते हुए दरिया के साथ खूबसूरत इस वादी के आबो हवा में इससे बेहतर स्थान परिवार के लिए, पर्यटकों के लिए नहीं होता। लिहाजा यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं और इसीलिए इसको भी टारगेट के लिस्ट में आतंकियों ने शामिल किया था। लेकिन जब आतंकी यहाँ से गुजरे तो यहाँ भीड़ में उस वक्त कमी थी और सुरक्षा बलों की मौजूदगी भी इस सड़क पर दिखाई दी। साथ ही उन्हें लगा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी हैं, लिहाजा ये इलाका अगर वो टारगेट करते हैं तो बहुत संभव है कि उन तक सुरक्षा बल आसानी से पहुंच सके और उनके नापाक मंसूबे कामयाब न हो। और अगर कामयाब भी हों तो उनकी गर्दन पकड़ने में सुरक्षा बलों को ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सुरक्षा एजेंसियां उन्हें जल्द से जल्द धर दबोच सकती हैं, क्योंकि यहाँ लगे सीसीटीवी में उनके चेहरे भी कैद होंगे, उनके नापाक कारनामे भी कैद होंगे। और ऐसे में ये अम्यूजमेंट पार्क उनकी रेकी की लिस्ट में तो शामिल हुआ, उनकी हिट लिस्ट में तो शामिल हुआ, लेकिन इसे टारगेट करते करते वे रह गए। उड़ीसा के सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, अम्यूजमेंट पार्क, पहलगाम। एनआईए जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकियों के टारगेट पर बैसरन घाटी के अलावा और भी कई टूरिस्ट स्पॉट्स थे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मधुरेंद्र कुमार। बैसरन वैली में आतंकियों ने जिस खूनी खेल को खेला था उसके लिए कई टारगेट रेकी पर किए गए थे। सामने आप देखिए तो बैसरन वैली दिखाई दे रही है, लेकिन इस बैसरन वैली में जो आतंकियों का खूनी खेल था वो उनका पहला टारगेट नहीं था। दरअसल वो उनका टारगेट बना इसलिए क्योंकि वो दरअसल सुरक्षा बलों से उन्हें महफूज लगा। और ये इलाका देखिए अम्यूजमेंट पार्क, जिसकी रेकी की थी आतंकियों ने, और जांच एजेंसियों को इसके बारे में पुख्ता सबूत मिले हैं कि कई ऐसे पब्लिक प्लेस, टूरिस्ट प्लेस जो कि आतंकियों के रेकी में शामिल थे, उसमें ये अम्यूजमेंट पार्क भी शामिल था। क्योंकि यहाँ भारी पैमाने पर टूरिस्ट अपने परिवार के साथ आते हैं। यहाँ सुविधाएं देखिए, चाहे आप राइड हो, इसके अलावा आप देखिए झूले हो अत्याधुनिक, ट्रेन का मूवमेंट हो, कई तरह की गाड़ियाँ और उस पर बच्चे जो एंजॉय करते हैं उसका सामान हो। इस खूबसूरत वादी में, वैली में गिरते हुए झरनों के बीच और बहते हुए दरिया के साथ खूबसूरत इस वादी के आबो हवा में इससे बेहतर स्थान परिवार के लिए, पर्यटकों के लिए नहीं होता। लिहाजा यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं और इसीलिए इसको भी टारगेट के लिस्ट में आतंकियों ने शामिल किया था। लेकिन जब आतंकी यहाँ से गुजरे तो यहाँ भीड़ में उस वक्त कमी थी और सुरक्षा बलों की मौजूदगी भी इस सड़क पर दिखाई दी। साथ ही उन्हें लगा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी हैं, लिहाजा ये इलाका अगर वो टारगेट करते हैं तो बहुत संभव है कि उन तक सुरक्षा बल आसानी से पहुंच सके और उनके नापाक मंसूबे कामयाब न हो। और अगर कामयाब भी हों तो उनकी गर्दन पकड़ने में सुरक्षा बलों को ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सुरक्षा एजेंसियां उन्हें जल्द से जल्द धर दबोच सकती हैं, क्योंकि यहाँ लगे सीसीटीवी में उनके चेहरे भी कैद होंगे, उनके नापाक कारनामे भी कैद होंगे। और ऐसे में ये अम्यूजमेंट पार्क उनकी रेकी की लिस्ट में तो शामिल हुआ, उनकी हिट लिस्ट में तो शामिल हुआ, लेकिन इसे टारगेट करते करते वे रह गए। उड़ीसा के सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, अम्यूजमेंट पार्क, पहलगाम।